शांत बैठेंगे, एकदम शांत, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, शरीर में कोई हलचल नहीं। शांत मन, शांत शरीर। साइलेंस की स्थिति, यही वो स्थिति है जो आपको स्थिरता प्रदान करती है। मन शांत होता है, मन स्थिर होता है। जब आप साइलेंस की स्थिति में होते हैं, शांति की स्थिति में होते हैं, आपको स्थिरता मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है और आप ऊंच नीच, अमीर गरीब, अच्छा बुरा, लाभ हानि, इनसे बहुत ऊपर उठ पाते हैं। केवल सांसों पे फोकस करेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। सबसे पहले अपने माता पिता का मुस्कुराता चेहरा देखें और उनके चरणों पर गिर जाएं और माफी मांग लें अपनी हर गलतियों के लिए जो आज तक आपने किया है या आपसे होता रहा। उन सब गलतियों के लिए माफी मांग लें और चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद ले लें। माता पिता का आशीर्वाद बहुत ही पावरफुल होता है। आशीर्वाद में ही वो ताकत है जिसकी वजह से आप हो, आपका अस्तित्व है। प्रणाम कर दें भगवान को। प्रणाम प्रणाम। जगत के पालनहार परम पिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। भगवान विष्णु को मेरा प्रणाम। देवों को देव, आदिदेव, महादेव को मेरा प्रणाम। जगत के रचयिता, सृष्टिकार ब्रह्मा जी को मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श। भारत माता को प्रणाम। सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। सभी पावरफुल बिग्स को मेरा प्रणाम। वीरों एवं वीरांगनाओं को मेरा प्रणाम। सभी शहीदों की शहादत को मेरा प्रणाम। देश के सभी विधायकों, पार्षदों, मंत्रियों,
मुख्यमंत्रियों व प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, रिश्तेदारों को मेरा प्रणाम। सभी जीव जंतुओं को मेरा प्रणाम। प्रकृति को मेरा प्रणाम प्रणाम। सभी देवी देवताओं एवं भगवान एवं सभी पूर्वजों से मेरा निवेदन, आप मेरे घर पधारें, मेरे साथ रहें, मेरे इस प्रोग्राम में मेरा साथ दें, मेरा मनोबल बढ़ाएं, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा विचार करें, ऐसा अनुभव करें कि सारे दिव्य शक्तियां, देवी देवता, भगवान, आपके पूर्वज आपके इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। आपका पूरा हॉल एक सफेद रोशनी से भर रहा है। पूरा हॉल आपका सफेद रोशनी से भर गया है। सभी आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाए हैं। सबके हाथों से एक वाइट रोशनी निकल रही है जो आपके माथे पर, सिर से इंटर कर रही है। यह वाइट लाइट आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपका पूरा शरीर वाइट हो गया है, शक्ति से भर गया है। ढेरों आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं। आप और भी बहुत पावरफुल बन गए हैं और अपने प्रोग्राम को और अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं। सब देवी देवताओं, भगवान, आपके पूर्वजों, गुरुओं, सबका आशीर्वाद आपको कंटिन्यू प्राप्त हो रहा है। ये वाइट लाइट आपके शरीर से होते हुए पूरे हॉल में फैल रहा है। पूरे हॉल में पॉजिटिव 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 एनर्जी फैल रही है। हर जगह, हर कोना केवल पॉजिटिविटी। अब ये वाइट लाइट आपके हॉल से निकलकर आपके घर के सभी कमरों तक फैल रही है। आपके घर के कमरे में बैठे अन्य रिश्तेदारों तक, आपके फैमिली मेंबर्स तक यह वाइट लाइट पहुंच रही। और ये क्या, जो रिश्तेदार
बीमार था, जो फैमिली मेंबर बीमार थे, उन तक ये लाइट पहुंच रही है और अब वे एकदम ठीक हो रहे हैं। उनकी तकलीफें कम हो गई हैं, वे एकदम ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। पूरी पॉजिटिव एनर्जी आपके पूरे घर के हर कोने तक पहुंच जाती है। धीरे 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 ये व्हाइट लाइट आपके घर के बाहर फैलने लगती और आपका पूरा मोहल्ला व्हाइट लाइट से भर जाता है। ये व्हाइट लाइट धीरे धीरे एक हॉस्पिटल तक पहुंचती है, जहां बहुत से मरीज दर्द से करा रहे थे, बहुत तकलीफ में थे। अब ये लाइट हॉस्पिटल के अंदर उन मरीजों तक पहुंचती है। ये क्या, सभी मरीज जो दर्द से करा रहे थे, वे अब मुस्कुराने लगे। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है और हील हो रहे हैं। सभी पेशेंट हील हो रहे हैं, धीरे 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 स्वस्थ होते जा रहे हैं। सभी खुश हैं, दर्द गायब हो गया है। सभी खुशी का अनुभव कर रहे हैं। ये लाइट हॉस्पिटल से निकलकर आपके पूरे शहर में फैल रही है। चारों तरफ पॉजिटिविटी, चारों तरफ खुशियां, सभी स्वस्थ। धीरे 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 यह पूरी लाइट आपके पूरे स्टेट में फैल गई। सभी खुश हैं, सभी सुख का अनुभव कर। पूरी लाइट पूरे देश में फैलने लगी है। पूरे संसार में लाइट। थैंक यू, थैंक यू भगवान, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज हम 10 ऐसे लोगों को थैंक्स करेंगे, शुक्रिया करेंगे, जो कभी न कभी हमें हर वो चीजें पहुंचाते हैं, देते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता होती है। हमें हर आवश्यकताओं को हमारी पूरा करते हैं। ऐसे व्यापारी, ऐसे दुकानदार, ऐसे लोग जो हमेशा हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, ऐसे सभी को हम आज धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले दूध वाले भैया को मेरा प्रणाम, जो सुबह से 10 किलोमीटर ट्रेवल करके मेरे घर तक पहुंचते हैं और
अमृत तुल्य दूध मुझे देते हैं। मेरे परिवार को मीठा दूध मिलता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपका, जो आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा। धन्यवाद, शुक्रिया भगवान, शुक्रिया। इस अमृत तुल्य दूध के लिए शुक्रिया। इस दूध वाले भैया के लिए शुक्रिया, जो आपने मेरे लिए भी। शुक्रिया। सब्जी वाले भाई साहब को मेरा शुक्रिया, जिन्होंने इतना बेहतरीन ताजी सब्जियां मेरे घर तक पहुंचाया। मुझे दुख ना हो, मुझे चलना ना पड़े, इसलिए वे इतने दूर से सब्जी लेकर मेरे तक पहुंचे। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। हमारे घरों में कार्य करने वाले सभी लोगों को मेरा शुक्रिया। आप लोगों की वजह से ही मैं अपना समय इस टाइप के कार्यों में लगा पा रहा हूँ। आप लोगों ने ही मुझे इतनी शक्ति दी है। आप लोगों ने मेरे घर के सारे कार्य संभाले हैं। आप लोगों ने ही मुझे सुख दिया है। शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। शुक्रिया। अपने पास में स्थित शॉपकीपर, जहां से हम अपनी जरूरत की चीजें लेते हैं, उन्हें शुक्रिया, क्योंकि यदि वे अपने शॉप में हमारी जरूरत की चीजें नहीं रखते तो वो हम तक नहीं पहुंच पाते। हमारी आवश्यकताओं की सारी चीजों को उस जगह पे एकत्रित कर हम तक पहुंचाने का श्रेय हमारे आसपास के सभी शॉपकीपर्स को है। ऐसे सभी शॉपकीपर्स को मेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया भगवान, शुक्रिया, जो आपने मेरे लिए इतना बड़ा कार्य किया। शुक्रिया। सभी स्कूलों को, स्कूल के डायरेक्टर्स को, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को मेरा शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। आप ना होते, आपका स्कूल ना होता, टीचर्स ना होते, डायरेक्टर्स ना होते, तो पता नहीं मेरे बच्चों को कितना दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती। इतनी सुख सुविधाएं जो आप लोगों ने हमें दी है, हमारे पास में आकर आपने स्कूल डेवलप की, इतना बड़ा कष्ट उठाया हमारे लिए, इतने सारे टीचर्स एकत्रित किया हर सब्जेक्ट के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक गॉड। शुक्रिया भगवान, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने आसपास में ट्यूशन देने वाले सारे टीचर्स को शुक्रिया। मेरे बच्चों को अपने पास में ही अच्छे ट्यूशन टीचर्स के लिए शुक्रिया। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जिससे वे स्कूल में सॉल्व नहीं कर पाते थे, अपने ट्यूशन टीचर्स के पास जाकर उसे सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे टीचर्स
को शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया। सभी बड़े व्यापारी भाइयों को शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने मुझे हर वो आवश्यक चीजें प्रदान करवाई जिसकी मुझे आवश्यकता थी। मेरी हर आवश्यकताओं को आपने ध्यान में रखा और वही चीजें उपलब्ध कराई। ऐसे सभी व्यापारी भाइयों को मेरा शुक्रिया। चाहे आप स्टील के व्यापारी हैं, चाहे आप कपड़े के व्यापारी हैं, चाहे आप जमीन के व्यापारी हैं, चाहे आप जिस क्षेत्र के व्यापारी हैं, आप सभी व्यापारी भाइयों को, व्यापारी बंधुओं को मेरा शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। सभी इंजीनियर्स को, सभी ठेकेदारों को, सभी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सभी मजदूरों को, सभी को मेरा शुक्रिया। आप लोगों की वजह से ही मेरा ये घर बन पाया। इतना अच्छा घर आपने दिया, अच्छा डेकोरेशन दिया, अच्छा इतनी मजबूत नींव बनाई, इतनी मजबूत घर बनाया, जहां मैं चैन से रह पाता हूँ, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया। ऐसे सभी कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए भाइयों को, बहनों को मेरा शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। सभी हॉस्पिटल्स में कार्य करने वाले सभी नर्सेस, वार्ड बॉयज, डॉक्टर्स, डीन्स, सभी को मेरा शुक्रिया। इतने पास, इतने करीब आपने हॉस्पिटल्स डाला, इतने नर्सेस, डॉक्टर्स को एक जगह पर इकट्ठा किया, रखा। जब भी मुझे तकलीफ होती है, जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है मेरे शरीर में, आप उसे ठीक कर देते हैं, मुझे बिल्कुल स्वस्थ बना देते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन सभी लोगों को शुक्रिया, शुक्रिया, जिन्होंने मुझे इतनी सुख सुविधाएं, इतनी मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने में मेरा सहयोग दिया। उन सबको सत्संगकर्ताओं को, सत्संग ऑर्गेनाइजर्स को, सत्संग स्थानों को, ऐसे सभी सत्संग स्थानों को ऑर्गेनाइज करने वाले सत्संगकर्ताओं को, सेवादारों को मेरा शुक्रिया। आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति जहाँ होती है, इतने पास में ही आध्यात्मिक सुख के लिए ऐसा स्थान आपने बनाया, जहाँ मैं जाकर, मेरा पूरा परिवार जाकर प्रफुल्लित हो जाता है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया। थैंक यू। हर चीजों के लिए, हर स्थान के लिए, हर लोगों के लिए, जो मेरी हर सुविधाओं को, हर आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं, के लिए शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू प्रभु।
लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे छोड़ें। ओम का चैटिंग करेंगे। हर चैटिंग में जब आप पहला चैटिंग करेंगे, सोचेंगे कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। दूसरी चैटिंग करेंगे तो आप सोचेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आपका पूरा परिवार सुखी है। तीसरी चैटिंग में आप पूरे संसार के लोगों के लिए चैटिंग करेंगे, प्रार्थना करेंगे और सोचेंगे कि सभी सुख से रहें, सुखी रहें। दोनों हाथों को रब करते हुए जब आप अपने हाथों को रब करते हैं तो आसपास की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके शरीर में प्रवेश करती है। आपके हाथों के जरिए आप तक पहुंचती है और दोनों हाथों को अपने चेहरे से स्पर्श करें। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस डिवाइन मॉर्निंग में। दिव्य शुभ एक विशेष समय, सुबह हर किसी की लाइफ में आती है। सुबह आपके लाइफ में इसलिए नहीं आती है कि आप जैसे आए वैसे चले जाएं। हर सुबह कुछ न कुछ कहती है, हर सुबह आपको कुछ समझाती है, हर सुबह आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। जैसे हर दुख के बाद एक सुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, रात के बाद दिन आता है, हानि के बाद लाभ आता है। वैसे ही सुबह, रात के बाद सुबह आता है। रात क्या है और सुबह और दिन क्या है? रात वो समय है जब आप रेस्ट करते हैं। रात वो समय है जिसमें आप रेस्ट करते हैं, अपने शरीर को आराम देते हैं। इसलिए कि रात का अंधेरा, अंधेरा कहीं न कहीं नेगेटिविटी का प्रतीक है।
इसीलिए अंधेरे में काम नहीं किया जाता। अंधेरे को छोड़कर आप घर में रेस्ट करते हैं, कार्य नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वो केवल रात को होते हैं। नेगेटिव वर्ड्स रात में किए जाते हैं। चोरी होती है रात में होती है, डकैती होती है रात में होती है, इवन मर्डर्स होते हैं रात में होते हैं, चाकूबाजी होती है रात में। जितने भी गलत कार्य, जितने भी नेगेटिव वर्क्स होते हैं वो रात में होते हैं। अर्थात अंधेरा अंधेरा नेगेटिविटी और रोशनी उजाला पॉजिटिविटी। रोशनी उजाला दिन सुबह। सुबह क्या है? सुबह रात का खत्म होना। रात जब खत्म होती है, अब जब रेस्ट से आप उठते हैं, आपका शरीर कंप्लीटली फ्रेश होता है और पॉजिटिव एनर्जी जो बाहर डेवलप हो रही है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी को जब आपका शरीर ग्रहण करता है, सोचिए आखिर इतनी ताकत आपको कहां से मिलती है कि आप दिन भर वर्क कर पाते हैं। दिन भर ये पॉजिटिव एनर्जी आपको पूरा दिन, पूरा उजाले में पॉजिटिविटी मिलती है। हर आपका कार्य दिन में सफल होता है, दिन में सफल होता है। सुबह की थोड़ी सी प्रार्थना, पॉजिटिविटी को ग्रहण करना, सुबह की जो पॉजिटिविटी होती है, सुबह की जो एनर्जी होती है, बिल्कुल प्योर होती है, प्योर एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी जो आपको शक्ति प्रदान करती है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देती है, आपको सुबह से शाम तक चलने के लिए एनर्जी देती है। हर वो कार्य जो आपको करना है उसके लिए साहस प्रदान करती है, ऐसी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ऐसे दिव्य सुबह में आपका स्वागत है। डिवाइन मॉर्निंग, दिव्य सुबह। सुबह को दिव्य बनाना पड़ेगा। रात खत्म हो गई, निगेटिविटी लो हो गई, खत्म हो गई, अब जाग जाओ। आजकल देखने में आया है कि लोग नाइट में वर्क करना चाहते। नाइट का काम पिशाच का, पहले भी आपने सुना होगा वर्ड। रात निगेटिविटी है, रात निगेटिविटी है। हर चीज में दो पहलू दिए गए हैं, सुख दुख। सुख उजाले का प्रतीक है, उजाला सुख का प्रतीक है, दुख अंधेरे का प्रतीक। लाभ हानि, लाभ उजाला जो है लाभ का प्रतीक है, हानि जो है अंधेरे का प्रतीक है। अच्छा बुरा
अच्छा बुरा, उजाला अच्छे का प्रतीक है, रोशनी अच्छे का प्रतीक है और अंधकार बुरे का। उचित अनुचित, उजाला उचित, अंधकार अनुचित। सभी चीजों में ऐसे दो विकल्प हैं, दिन और रात का। दिन क्या है? हम दिन क्यों बोलते हैं और रात क्यों बोलते हैं? दिन क्या है और रात क्या है? विचार कीजिए, सोचिए। दिन और रात। क्यों कहा गया है कि दिन देवताओं का है? दिन देवताओं का है और रात असुरों का है। दिन देवताओं का है, रात असुरों का है। इसलिए हर अच्छे कार्य दिन में होते हैं। हर अच्छे कार्य दिन में होते हैं। हर प्रार्थना, हर पूजा, पूजा, हर पूजा, हर धार्मिक कार्य दिन में होते हैं। रात भूत पिशाच, चोर डाकू लुटेरे का होता है। क्या कारण है कि चोरी करने वाला रात को ही चूज करता है? डकैती करने वाले डाकू रात को ही चुनते हैं। क्यों? और जितनी भी प्रार्थनाएं होती हैं, भगवान के हवन होते हैं, भगवान की पूजा होती है, कथाएं होती हैं, वो सब दिन में होते हैं। क्यों? क्योंकि दिन प्रतीक है पॉजिटिविटी का। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फैलती है, रहती है। इसीलिए कहा जाता है, और भगवान ने रात भी इसीलिए बनाई है कि जब रात हो तब आप रेस्ट करें। रात रेस्ट के लिए है। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? हम सुबह उठ नहीं रहे। 10 बजे के बाद सोकर उठ रहे हैं, कोई 12 बजे के बाद सोकर उठ रहा है, कोई 8 बजे के बाद सोकर उठ रहा है, और 12 बजे रात को सो रहा है, कोई कोई 2 बजे रात को सो रहा है। रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। जो व्यक्ति धनी है, जिसका बहुत बड़ा व्यापार है, जिसका बहुत बड़ा एम्पायर है, वो सुबह उठने को प्रेफर करता है। सुबह उठता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। रतन टाटा साहब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ऐसे अनगिनत लोग, पावरफुल पर्संस ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। इवन प्रकृति का हर जीव ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। ब्रह्म, इस समय पॉजिटिविटी इतनी
पावरफुल होती है, पॉजिटिव एनर्जी इतना ज्यादा होता है। और इस समय की गई प्रार्थना, क्या कारण है कि मंदिरों के पट सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुलते हैं? ब्रह्म मंदिरों के भी पट को, गेट को 10 बजे के बाद खोल लेते हैं। भाई हम लोग 10 बजे के बाद उठते हैं, हमारे भगवान भी 10 बजे के बाद उठेंगे। विचार कीजिए, आखिर ऐसा क्यों? पहले शादियां हमेशा दिन में हुआ करती थी। शादियों के जो फेरे होते थे वो दिन में होते थे। जितनी मंगल कामनाएं की जाती थी वो सब दिन में होती थी। लेकिन आज धीरे 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 पाश्चात्य सभ्यता इतनी ज्यादा हावी होते चले जा रही है कि हर शादी रात को हो रही है। रात को। रात नेगेटिव का प्रतीक है और कहीं ना कहीं शादियों की असफलता का कारण भी, एक कारण तो ये भी हो सकता है और है, दिन के उजाले में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। आप थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, थोड़ी सी इंटेंशन देते हैं, पूरी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आकर भर जाती है। लेकिन जब वही पूजा नाइट में, रात में की जाती है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी के बीच में से निकल के आना पड़ता है और नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी को स्पेस नहीं देता। उसके लिए बहुत ज्यादा पावर लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब उस पूरे एरिया, उस पूरे क्षेत्र में शंखनाद गूंजता है, घंटियां बजती हैं, हवन होते हैं, पंडितों के मंत्र पढ़े जाते हैं, तब धीरे 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 उस जगह पे पॉजिटिविटी आती चली जाती है। लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब यदि यही शादियां, यही मंत्रोपचार दिन में होता है तो बहुत जल्दी उसका इफेक्ट होने लगता है, बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। क्योंकि ऑलरेडी वहां पर पॉजिटिव एनर्जीज होते हैं, पॉजिटिव। और सुबह के समय तो और भी ज्यादा। ये जो एनर्जी है, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो दिन में बहुत पावरफुल और बहुत जल्दी कैच की जाती है। दिन में करने की जो बात हो रही है उसका रीजन यही है कि पॉजिटिव एनर्जी दिन में बहुत जल्दी अप्लाई होती है, बहुत जल्दी। क्योंकि ऑलरेडी हमारे आसपास ये एनर्जी है, हमारे आसपास ही ये एनर्जी, हमें कहीं और से, दूर से उसे लाना नहीं होता। इसलिए दिन में किया जाता है। कोशिश करें जितने भी मांगलिक कार्य हैं, आपने पहले महसूस भी किया होगा, यज्ञ हवन जो भी होते हैं वो सुबह हुआ करते थे, दिन में हुआ करते थे।
देखिए, समझिए उस चीज को और कोशिश करें कि ऐसे कार्य, ऐसे मांगलिक कार्य सुबह के समय ही करें। बहुत बड़ी इसकी थ्योरी है, मैं और कभी आपके साथ डिस्कस कर। आज हम आप सबको एक बेहतरीन योग कराने जा रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सर दर्द की प्रॉब्लम है? कितने लोग हैं जो सिर दर्द से जूझ रहे हैं? थोड़ा सा स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपको सर दर्द होता है। कितने लोग हैं? जितने भी लोग हैं आज का मेरा ये योग देखेंगे, इसे कहते हैं भ्रामरी योग। मैं जो आपको करवाने जा रहा हूं वो भ्रामरी योग है, लेकिन भ्रामरी योग कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उसे दूर करने के लिए होती हैं। मैं जो स्पेशली अभी आपको बताने जा रहा हूं वो आपके सर दर्द की प्रॉब्लम को दूर करेगी। यदि आपने इसे 1 वीक कर लिया कंटिन्यू, तो आपको सर दर्द की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, माइग्रेन्स दूर हो जाएगी, माइग्रेन की भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन कम से कम 1 हफ्ते इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। 1 हफ्ते कंटिन्यू करना है और जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सर दर्द दूर हो जाएगा। इट इज अ प्रैक्टिकली, मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है, मैं इसे अप्लाई करता हूं। मुझे भी सब पूरा पीछे से यहां से दर्द स्टार्ट होता था, पूरा यहां तक आ जाता था, नसें पूरी खींची हुई सी महसूस होती थी, चेहरा ऐसा घुमा नहीं पाता था, ऐसे नहीं कर पाता था, ऐसा अजीब सा इतना पेन होता था। आज मुझे सर दर्द की प्रॉब्लम नहीं है और यदि कभी हल्का लगना भी स्टार्ट होता है या लगता भी है तो जब भी मैं यह भ्रामरी योग करता हूं तुरंत खत्म हो जाता है, कई दिन तक फिर से नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दोनों, ये जो उंगलियां हैं इनको आप कान में डालेंगे ऐसे। ये जो उंगलियां हैं, ये 3 उंगलियां हैं, ये ऐसे यहाँ पर को प्रेस करेंगी। कान के ऊपर ये जो नस होती हैं इसको प्रेस करेंगी। आप आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करके गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे छोड़ेंगे। कम से कम 5 बार करना होता है इसे। जो मैंने सिस्टम बताया उसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए। ये जो 2 उंगलियां हैं कान के अंदर, कान में अच्छे से अटैच करेंगे इसे और ये जो 3 उंगलियां हैं, ये वाली जो बैंड हैं, इसको छोड़ दें। ये 3 उंगलियां यहाँ पर को प्रेस करेंगे। ये प्रेस करेंगे, ऐसा नहीं कि केवल टच, हल्का सा प्रेस होगा, हल्का सा प्रेस। और जब आप सांस लेंगे अंदर की ओर, तो अंदर की ओर जो सांस लेंगे, इतना सांस लेना है कि पेट थोड़ा सा फूल जाए, मतलब पेट को फुलाना है सांस के साथ। और जब
सांस बाहर छोड़ेंगे तो हल्की साउंड, और साउंड जितना कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। एकदम धीरे-धीरे सांस छोड़ना है। सांस धीरे-धीरे छोड़ना है। चलिए फिर से करते हैं। ये दोनों उँगली यहाँ, ये यहाँ। आँख बंद कीजिए। रिलैक्स। ये जो योग है इसे भ्रामरी योग कहा जाता है। कई लोग इस योग को इस तरह भी करते हैं, दोनों हाथ यहाँ, ये ऐसे। कई लोग ऐसा भी करते हैं। तो सबका अपना अलग-अलग ही मीनिंग है। बट जहाँ तक मैंने आपको जो बताया वो सर दर्द की प्रॉब्लम्स को शट आउट करने के लिए। सर दर्द की जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम्स हैं, ये शट आउट इस विधि से होती है। इस पर हमें नहीं जाना है कि पर्टिकुलर ये भ्रामरी योग होता है, ये नहीं होता है, या ऐसा होता है। इस पर नहीं जाना है। हमको एक ट्रीटमेंट के रूप में इसे यूज़ करना है। जो योग मैंने बताया है, जिस तरीके से मैंने बताया है, वो आपकी सर दर्द की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए योग है। इसे आप 1 हफ्ते यूज़ कीजिए। हम आपके साथ कंटिन्यू इसे 1 हफ्ते करेंगे। आप सभी सुबह 6 से 7 हमसे जुड़िए। रोज़ सुबह इस योग को हम करेंगे। नमस्कार। मिलते हैं कल सुबह से 6 बजे डिवाइन मॉर्निंग में। आप सभी का स्वागत है एंड नमस्कार। थैंक यू।